कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। नमस्कार। बोलते आईने यूट्यूब चैनल में आप सब नाजरीन का बहुत इस्तकबाल, खैर मकदम, स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त सैमसन डेविड। इसे पेश करके हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोलते आईने यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड है हिंदुस्तान या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो विरासत है, कल्चरल हेरिटेज है, संपदा है या सरमाया है, वो म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, इन तमाम से होता है। और टाइम टू टाइम अलग अलग शख्सियात, सेलिब्रिटीज, हम उनसे आपकी मुलाकातें कराते हैं। बड़े अच्छे सिंगर्स, पेंटर्स, डांसर्स, स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स सब आते हैं और हमारे प्रोग्राम की शोभा और जीनत को बढ़ाते हैं। मैं आपसे दरखास्त करना चाहूंगा कि इसी वक्त बोलते आने यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि टाइम टू टाइम जितनी भी हमारी इतनी बड़ी शख्सियात से आपका हम मुखातिब कराते हैं और बातचीत करते हैं और जश्न मनाते हैं हिंदुस्तान की तहजीब, गंगा जमनी तहजीब को, तो वो आपके हम सब के लिए अच्छा लगेगा। तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बहरहाल इस वक्त एक बहुत ही खास एपिसोड बोलते आने की हो रही है और एक बेहद खास मेहमान के साथ। और उससे भी बड़ी क्या बात है कि हम पहुंच गए, बहुत दूर पहुंच गए, 7 समंदर पार कह लीजिए। कनाडा में इस वक्त बैठी हुई हैं मैडम शशिलता विर्क जी। शशिलता विर्क जी इस वक्त वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में, और पिछले करीबन 35 सालों से वहां पर रह रही हैं। लेकिन हिंदुस्तान में आना जाना इनका बरकरार रहता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े शोज होते हैं, पूरी वर्ल्ड ओवर इनकी परफॉर्मेंसेस होती हैं। 70s और 80s में तो हिंदुस्तान में जब ये थी तो इस टॉप मोस्ट जितने भी हमारे गुलकार हैं, कंपोजर हैं, उनके साथ उठना बैठना और उनकी खुद की परफॉर्मेंसेस होती थी। बॉम्बे में शुरुआत में रही, वहाँ पर रविंद्र जैन जी और दूसरे जितने बड़े हमारे कंपोजर्स हैं, अनिल विश्वास जी, सुरेंद्र सोनी जी, तमाम के साथ। आपकी पैदाइश राजस्थान, जहाँ से उस्ताद मेहदी हसन साहब, पंडित राम नारायण जी, उस्ताद कई लोग जो हैं, सुल्तान खां साहब, बड़े बड़े दिग्गज निकले हैं। आप भी वहीं से हैं, लेकिन बॉम्बे में रही। बॉम्बे में उठना बैठना, परफॉर्मेंसेस बहुत करी। बहुत मशहूर गजल सिंगर और गजल सिंगिंग के अलावा वर्सेटाइल सिंगर, गीत है, भजन है, सूफियाना है, इवन बॉलीवुड के बड़े पुराने फेमस गीत। लता मंगेशकर जी को आप शुरू में 5 साल से इमिटेट करती थी और पहुंचते पहुंचते आज वो इस बड़ी एक पूरे संसार के प्लेटफॉर्म पर हैं, उनको हर लोग जानते हैं। और आखिर में उनको पूरा स्क्रीन पे लाने से मैं बताना चाहूंगा कि आप जो ऑडिशन सिलेक्शन बोर्ड होता है ऑल इंडिया रेडियो और टेलीविजन का, टॉप ग्रेड तो खुद है ही, यहाँ ये खुद ग्रेड देती हैं जब भी बुलावा आता है। इतनी बड़ी शख्सियत को हम आपसे मुलाकात करा रहे हैं। शशिलता विर्क मैडम जी, आपका स्वागत है बोलते आईने में। इस वक्त ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर में कैसा लग रहा है इस वक्त? कैसा मौसम है? मौसम बड़ा अच्छा है। अभी तो ठंड सर्दी तो है। मैं सबसे पहले तो सबको मैं नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, याली मदद, सबको, सब सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा सब बहुत बहुत प्यार भरा आदाब जी। तो वैंकूवर तो अभी सर्दी तो है, तो लेकिन वैंकूवर में इतनी ज्यादा सर्दी नहीं जैसे और टोरंटो वगैरह में उधर होती है। तो यहाँ इतनी बहुत खूबसूरत जगह है ये। कनाडा का सबसे खूबसूरत जगह वैंकूवर है, ताकि यहाँ पे इतनी ठंडी, ज्यादा बर्फ इतनी ज्यादा नहीं होती। जी। अच्छा, कितने बरस हो गए होंगे आपको उधर कनाडा में? काफी साल हो गए जी। मेरे को तो यहाँ 30 से तो ऊपर ही हो गए। उससे पहले जो है आप मुंबई में काफी रही, जिसे बॉम्बे भी कहते हैं।
वहां जी पर वो भी आपका काफी एक लंबा सफर रहा, उठना बैठना, बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर सिंगर्स उनके साथ उठना बैठना, उन तमाम बातों को अभी नरेट करेंगे। लेकिन मैं इस वक्त सोच रहा हूं कि एक म्यूजिकल हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इसमें कुछ चीजें हम जरूर आपसे एक स्थायी अंतरा, कम से कम जो भी कॉम्पोजिशन है उसको सुनेंगे। मुझे याद आता है कि आपकी जो सबसे बड़ी लॉन्चिंग हुई थी, लोगों ने बेपनाह आपको मोहब्बत दी और सुना एक गजल जो कि फैज अहमद फैज साहब की बड़ी मकबूल हुई। उस्ताद मेहदी हसन साहब ने जब इसको गाया राग झंझोटी में, मुझे आज भी याद है, मैंने आपको बहुत सुना है। तमाम नाजरीन की तरफ से जो बोलते हैं के जुड़े हुए हैं पूरी वर्ल्ड ओवर, मैं आपसे दरखास्त करना चाहूंगा कि क्या इस महफिल का आगाज कर सकते हैं इस राग झंझोटी पर आधारित गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले कि चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। प्लीज अगर कुछ कहना चाहेंगे इस पे और कुछ परफॉर्म देखिए, करना। जी मैं कहना चाहूंगी पहले तो कि जी मैंने गजल की शुरुआत ही मैंने इसी गजल से शुरू जी की। जी जी तो ये गजल मेरे लिए बहुत बहुत ही अहमियत रखती है। जी तो सुनाती हूँ, कोशिश जी। करती हूँ जी। फूलों में रंग भरे बादलों बहार चले, फूलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले भिया की गुलशन का कारोबार चले, फूलों में रंग भरे बादलों बहार चले। कपट उदास है यार, रोज सबा से कुछ तो कहो। वाह कपट उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बह रे खुदा आज जिक्र यार चले, चले भिया गुलशन का कारोबार क्या बात, चले, क्या बात, क्या बात, वाह 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 मेरे वाह। भरे बादलों बहार चले, जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरा, जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आक़िबत क्या बात, संवार वाह चले, वाह। हमारे अश्क तेरी आक़िबत बस संवार
चले भी हाँ, गुलशन का कारोबार चले दिलों में रंग भरे बादलों में चले कमाल हो गया, कमाल हो गया। देखिए पहली ही प्रस्तुति आपकी ऐसी फैंटास्टिक, फेबुलस, कमाल है। राग झंझोटी पर फैज अहमद फैज साहब, जो कि रेवोल्यूशनरी पोएट और इतने बड़े पोएट जिसको पोएट ऑफ सेंचुरी भी बोला जाता है, जेल में बैठ के ये लिखी। और जो पहली आपने इसका स्टैंजा बोला कि खफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो। खफस यानी कि एक कमरा, पिंजरा, उस जेल में बैठ के वो कह रहे हैं कि सबा से कुछ तो कहो, यानी कि हवा जो चल रही है सुबह की भीनी भीनी, कि मेरे पास आ जाए, मेरे महबूब को ले आए, मैं अकेला तन्हाई में हूं। और यही जो राग झंझोटी है उसका मतलब ही यही है, मन की व्याकुलता, कन्फाउंडेडनेस। और जो बहुत ही सेंसिटिव आदमी रहता है, हसास रहता है और उसकी मन की व्यथा को बाहर निकालता है, उस राग पर आधारित आपने कितना खूबसूरत ये कलाम पेश किया। वाह वाह वाह। अच्छा मैडम, ये बताइए कि आपकी जर्नी बड़ी लंबी रही है। मैंने जब आपका खंगाला पूरा सीधी तो उसमें एक बात ये नजर आई, बॉम्बे में काफी रही और बॉम्बे की कुछ यादें आपके साथ बहुत हैं। बड़े आर्टिस्ट के साथ रही, कंपोजर्स के साथ रहे, म्यूजिक डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट वगैरह वगैरह। एक शख्सियत मुझे याद आती है जो आपने बहुत पहले मुझे बताया भी था कि रविंदर जो हमारे जैन साहब थे, इतने मकबूल एक कंपोजर, खुद भी सिंगर थे और उनके साथ काफी रहा आपका। दो एक बातें उनके बारे में कुछ बताइए। और फिर मैं शायद ये चाहूंगा, मैं इस वक्त आपको रिक्वेस्ट करने वाला हूं, लेकिन अगर आप हमारे दिल की ये मुराद पूरी करेंगे बड़ा अच्छा लगेगा, कि उनकी कोई कंपोजिशन मैंने सुनी थी बहुत पहले कि दिल की बिसात कही थी निगाहें, कटी निगाहें जमाल में, एक आईना था टूट गया देखभाल में। ये शायद रविंदर जैन जी ने मेरे को एक बारी आपने बताया था। उनके बारे में कुछ बताइए, कैसी शख्सियत थी वो और कैसे सीखा उन्होंने, कैसे आपके उनसे रिश्ते रहे और क्या क्या उनसे पाया आपने सीख में, और फिर ये कला पेश कीजिएगा प्लीज। जी, मैं रविंदर जैन साहब को बॉम्बे में, मेरे हस्बैंड, उनको बहुत ज्यादा शौक था म्यूजिक का, जो आज मैं हूँ उनकी वजह से ही हूँ। खैर जी जी जी। तो वो हमारे सुरेंद्र कौल साहब रहते थे हमारे यहाँ जी। और वो थे सपनों का सौदागर जो बना था ना। हाँ हाँ। तो उनके जो महेश कौल के असिस्टेंट थे, वो हमारे यहाँ हमें बड़े भाई समझ के, तो हम हमारे ना उनसे मकान लिया था हमने उस वक्त बॉम्बे में। जी 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 जी। तो उनकी शादी नहीं हुई थी, बुजुर्ग थे, बड़े थे, तो हमने उनको जाने नहीं दिया कि रहो यहीं पे। तो वो हमारे साथ ही रहते थे। उनकी वजह से फिर वो ये जो मूवियां, उनके दोस्त थे फिल्मों में काफी, जो उनकी वजह से मतलब काफी फिल्मों में दोस्ती हुई और पता चला। तो उनके जो दोस्त थे वो, उनको मूवी के लिए म्यूजिक डायरेक्टर चाहिए था। तो एक दिन विक साहब कहने लगे कि हम जा रहे हैं, कोई कलकत्ते से आए हैं, तो उनको मिलने के लिए जाना है और वो बहुत अच्छा म्यूजिक बनाते हैं। तो ये गए। वो हिरन खेड़ा साहब थे प्रोड्यूसर, जो जब जब फूल खिले, मेहंदी लगी मेरे हाथ, राजा साहब, उनका उन्होंने वो किया। जी 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 जी। तो हम ये गए, तो उन्होंने ये आए तो कहा कि बड़ा अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा आपने बुलाया नहीं? तो कि नहीं बुलाया। मैंने कहा बुलाओ उनको दावत पे। तो दावत पे आए हमारे यहाँ। जब आए तो मैं वॉशरूम जाना था, तो मैंने उनको मैं लेके गई खुद, क्योंकि दिखता नहीं था उनको। तो खैर, तो क्या हुआ कि सुरेंद्र भाई ना, उन्होंने मेरा गाना लगा दिया, जो वो टेप थी ना, जो रील टू रील होती है। अरे वाह। तो जी वो लगा दिया। अच्छा। तो वो आए तो आप कहा तो ये किसकी आवाज है? क्योंकि मैं तो दिल्ली रेडियो से पहले ही गाती थी। सरप्राइज।
उसके बाद ही बॉम्बे गई थी मैं, दिल्ली में ही गई थी। अच्छा, जी जी जी। तो जब उन्होंने सुना तो कहा कि अरे कि ये वो हमारी भाभी जो आपको वॉशरूम लेके गई थी उनकी आवाज है। अरे हाय हाय। तो वो कहने लगे कि मैं आ सकता हूँ, तो विक साहब ने कहा ये घर आपके लिए खुला है, जब मर्जी आओ। तो वो आना शुरू कर, हमने फिर एक रूम सारा म्यूजिक का बना दिया, अच्छा म्यूजिक रूम ही था। तो वो सुबह आते थे, नाटू दा उनके साथ तबला बजाते थे, तो वो दोनों सुबह आते थे, तो रात के 2 बजे वो खार में रहते थे अच्छा। और हम बांद्रा में रहते थे। तो खैर, तो तब से दोस्ती हुई। और उन्होंने, मैं गाई थी यहाँ पे, शब्द गाए थे मैंने, जो साथ साथ सिमरो गोविंद और गुरुमुख कलविच प्रगट हुआ, गुरु नानक बाबा जी के 500 साल का जी बर्थडे जी के ऊपर उन्होंने ठीक है। रिकॉर्ड बना था। तो यहाँ से ऑर्डर आया था कि मेरी रिकॉर्डिंग की जाए बॉम्बे में। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप जयदेव जी को ले लो, वहां पे कौल साहब थे। तो उन्होंने कहा कि जयदेव जी को ले लीजिए, खयाम जी थे HMV में। फिर विर्क साहब ने कहा हमारे तो ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं, यही गाएंगे, यही करेंगे, म्यूजिक करेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो उनके म्यूजिक में मैंने 4 गजलें गाई उस वक्त, रविंद्र जैन साहब के। गुड। वो उसके बाद जो ये तर्ज जो मेरी अभी मेरी CD निकली है, हाँ हाँ तो उस CD में उनकी ये गजल है। हाँ है, क्या मजा आ जाए। एहसास रूह CD का नाम है। और ये प्लीज पेश कीजिए। दिल की बिसात क्या हाय हाय, ये तो बड़ी खूबसूरत बात। निगाहें जमाल में, दिल की बिसात क्या थी निगाहें वाह जमाल में, वाह। एक आईना था टूट गया क्या बात है। देख भाल वाह वाह में, वाह वाह। एक आईना था टूट क्या बात है। गया हाँ हाँ हाँ। देख भाल में, दिल की बिसात क्या थी निगाहें जमाल में। वो क्या किसी के चश्मे तस्वीर में आएगा, वो क्या किसी के चश्मे तस्वीर में आएगा, जिसकी मिसाल तक नहीं आती ख्याल में। क्या बात है। वाह वाह। एक आईना क्या बात क्या बात। हाँ हाँ हाँ। गया देख भाल में, दिल की बिसात क्या थी निगाहें जमाल में। क्या बात क्या बात, सुपर। मतलब इतना चैन, देखिए पुरानी कॉम्पोजिशंस के अंदर जो चैन है, और वो ये गजल का खास एक पहलू होता है कि एक चैन आए प्रेजेंटेशन में। और कीवर्ड है वो पूरी गजल का मतलब यही है कि एक मोहब्बत की बात चैन से कहना, तो कितना चैन से आप कह रहे। अच्छा शशिलता जी, मैं कई बातें हैं जो करनी है, और हमारा इंटरव्यू चलता जा रहा है, गुफ्तगू आगे बढ़ गई है। कई बातें थी। मैंने अभी जब स्टडी कर रहा था आपका CV तो देख रहा था कि बॉम्बे में रही, मुंबई में रही, और उसके बाद जो है आप दिल्ली में फिर आ गई, और दिल्ली में
काफी बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना, सीखना और मुजाहरा करा आपने फन का। आप दिल्ली में मेरा ख्याल है ग्रेटर कैलाश में भी रही, डिफेंस कॉलोनी में भी रही, मुनीर का मेगमंड की तरफ से आपको फ्लैट मिला था। और अलावा उसके एक बात और मैं शायद अपने नाजरीन को बताना चाहूंगा कि कुछ एक शख्स, वैसे बहुत सारे हैं, आप इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में जजमेंट के लिए भी गई, ऑडिशन टेस्ट में मैंने बताया, जो बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं, म्यूजिक के ज्ञाता हैं, अनिल बिस्वास जी जिसपे नाम है, मन्ना डे नाम है, पंडित शिव प्रसाद नाम है, पंडित सुरेंद्र सोनी जो आप बल्कि आपने काफी उनसे शिक्षा ली, सुरेंद्र सोनी जी हैं, उस्ताद नसीर खान हैं, और सतीश भाटिया जी, पन्ना लाल जी, ये मतलब अनेकों नाम है जो मेरे जहन में इस वक्त आ रहे हैं। ये तमाम लोगों के साथ आपका अपना कुछ आप कहना चाहेंगे कि लोगों के साथ जो इतने बड़े बड़े लोगों से मिले और हमें तो ऐसा मौका ही नहीं मिला, आप कैसे यादें हैं आपके दिल में? जी, मैं बताना चाहती हूँ, मैंने सुरेंद्र सोनी जी से तालीम नहीं ली। जी सुरेंद्र सोनी जी म्यूजिक डायरेक्टर थे, मैं उनको, मुझे बेटी बनाई थी उन्होंने, जी, तो उनकी बड़ा नाम है कंपोजिशन सुरेंद्र गाई सोनी। है हाँ, मैंने। मैंने तालीम ली है जी उस्ताद भूरे खां साहब, किराना घराने उस्ताद के भूरे म्यूजिक खां, डायरेक्टर, किराना घराने के, जी, जी जी जी, बड़ा नाम है। उनसे तालीम ली है। मैं किराने घराने की हूँ। और उस्ताद अमीर खां साहब, उन्होंने भी सिखाया है। आ, उस्ताद नसीर अहमद खां साहब जो दिल्ली घराने के हैं, हाँ, उन्होंने भी मेरे को सिखाया है। बहुत बड़े। तो ये जब दिल्ली में, ये मैं जब छोटी थी राजस्थान में, तब की बात है। उस टाइम में बाबा के यहाँ, मेरे बाबा घर घर में रहते थे हमारे ही, वहीं डेथ हुई उनकी, तो उनकी दुआएं हैं सबकी। तो सुरेंद्र सोनी जी, शिव प्रसाद जी, ये मुझे ये इतना प्यार करते थे, ऐसे ऐसे अच्छे लोग थे। तो उनकी मैं कृष्ण कंपोजिशन जी, ये सुना बताइए, सुना पंडित शिव प्रसाद जो कह रहे हैं, ये पंडित ज्वाला प्रसाद जी के पूछे थे? फादर जी। हाँ जी हाँ जी हाँ, मैंने नाम सुना जी हुआ जी है। अरे क्या बात, जी जी इतने जी बड़े लोगों में। जी जी। तो वो, उनकी भी गजल मैंने गाई है। मैं गाती रही, उन वो मेरे लिए बनाते थे जी। और फिर ये अपने जो जहूर खान साहब, उस्ताद जहूर खान साहब, जो वाह दिल्ली वाह वाह घराने के, वाह, उस्ताद वो इकबाल अहमद के वालिद शायद। हाँ, मैं फादर उनको तो, बहुत फिर जानता था, और जी, मैं उनके साथ घुमा फिरा हूँ जी। तो उन्होंने मुझे जब भी वहां पे दिल्ली में कि शशि, मैं तुम्हारे लिए ये तर्ज बनाई है। फिर सुरेंद्र सोनी जी ने कहा कि ये तेरे लिए तर्ज है। अच्छा, तो मैंने कहा हाँ जी। तो वो तर्ज मैं आपको सुनाना चाहती अरे हूँ, प्लीज, वाह 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 वाह, है ना। प्लीज। अ, बाबा की हनास, और वो मेरे स्पिरिचुअल फादर थे जी। जी, अच्छा, मुझे, मैंने बहुत कुछ उनको स्पिरिचुअलिटी बहुत ये सीखा मैंने जी उनसे। प्लीज, जी। हम्म। क्यों तुमको लुत्फ शाम सहर में नहीं रहा, वाह, क्या मेरा एतबार नजर में नहीं रहा, नहीं रहा, क्या बात। क्यों तुमको वाह, हर शे को देखता हूँ मगर, हर शे को देखता हूँ मगर देखता नहीं, क्या बात, वाह। देखता नहीं, एहसास दीद चश्म नजर में नहीं रहा, हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह। एहसास
दीद चश्म नहीं रहा तो तुमको। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत, ब्रिलियंट। अच्छा शशिलता जी, अब मेरे जहन में एक बात आई, आपसे पूछूं कि कई वर्षों से आप कनाडा में हैं। कनाडा के अंदर आप म्यूजिक को काफी प्रोपोगेट कर रही हैं, इंडियन कल्चर, म्यूजिक, आर्ट सबको कर रही हैं। दो एक बातें शायद मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि आपके नाम से एक म्यूजिक एकेडमी भी चल रही है ब्रिटिश कोलंबिया सरी के अंदर। एक तो वो है, और दूसरा कनाडा की गवर्नमेंट ने भी आपको बहुत नवाजा, आपकी इज्जत की, एक अवार्ड दिया। उन सारी चीजों को, म्यूजिक के बारे में क्या क्या करनी है और गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या हुआ, वो बताइएगा। मेरे को कहीं से खबरें मिली थी। जी, मुझे जो है ना आर्ट 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 गवर्नमेंट की जो कनाडा की आर्ट जो है काउंसिल, उन्होंने मुझे ऑनर किया था जी। बहुत बड़ा मैं क्या बताऊं आपको कि उन्होंने इतना मेरी इज्जत की और इतना मेरे को सम्मान दिया। तो मैं मुझे कहा, मतलब दिया आर्ट काउंसिल के उस हिसाब से उनके, मुझे बोलना नहीं आता इतना ज्यादा तो माफ कीजिएगा। उसी में तो मजा है। तो और मैं शशि लता म्यूजिक एकेडमी है वो मैं चलाती हूँ और मैं ट्रेंड करती हूँ। और मैं सालाना प्रोग्राम करती हूँ शशि लता नाइट की कह के। तो वो मैं अपने आर्टिस्टों को, अपने शागिर्दों को भी पेश करती हूँ, और नया जो टैलेंट, यहाँ पे टैलेंटेड जो लोग हैं, जो लोकल हैं, उनको मैं पेश करती हूँ। जी जी, ये मैं करती हूँ। तो या मैं वहाँ पे यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं तो उनमें मैं गाई भी हूँ जी। मैं आपको मेरे एक वीडियो में भी है उस ये अल्लाह ही अल्लाह जल्ली शान अल्लाह मैंने गाया था। तो ये यहाँ से टेलीकास्ट हो रहा था। पहले तो टोरंटो से होता था ईस्टर पे। तो यहाँ टेलीकास्ट शुरू वो हुआ, तो उन्होंने सारे आर्टिस्टों को, अपने अपने जो भी, कोई चाइनीज था, कोई नेटिव थे, कोई कहाँ के थे, तो सब अपने अपने वो रिप्रेजेंटेटिव थे और कर रहे थे। तो मुझे भी उन्होंने बुलाया, और जो रिहर्सल जब हुई है, वो कोयर जो सिंगर थे वो 100 के करीब ऐसे थे जी सारे। तो उन पहले जब जो तानपुरे का काम वो दे रहे थे जी, तो वो सुबह का टाइम था और राग भैरव था। तो अल्लाह का नाम उससे शुरू किया, और मैं खुद भी रोने लगी, आंख में मेरे भी आंसू आ गए। क्या उन्होंने सुर दिया। अब वो सुनिएगा, इसमें यूट्यूब में है और फेसबुक में भी है मेरे। जी जी मैंने डाला हुआ, वो सुनिएगा। जी जी जी। तो इन कनाडा में काफी बड़े ही वो सम्मान दे रहे हैं, और बहुत इंडियन कल्चर को और आर्ट को हम यहाँ पेश कर रहे हैं, और काफी अप्रिशिएट करते हैं लोग यहाँ बहुत। जी जी। मुझे एक आपसे बात करते हुए इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपने एक जो बात बोली कि मुझे बहुत ज्यादा बात करनी नहीं आती, इस पे मैं एक शेर अर्ज करना चाह रहा हूं जी। कि वो यूं खामोश रहा कि बोलता रहा जैसे, और मैं बोलता रहा कि कुछ भी कह ना सका जैसे। हाँ हाँ, क्या बात है। तो मतलब आपकी खामोशी बड़ी बयानगी करती है, और मैं इतनी बातें कर रहा हूँ और मेरी बात में मजा नहीं आ रहा होगा। नहीं बड़ा अच्छा नहीं, ये आप बहुत बताइए, अच्छा बोल कनाडा रहे में हैं। जब जिक्र हो रहा है तो कई बड़े आर्टिस्ट वहां पर आते हैं इंडियन सब जी कॉन्टिनेंट जी से। जी। उस्ताद मेहदी हसन साहब कई बार आए वहां प्रोग्राम देने, गुलाम अली साहब, इन सब से काफी आपका रिश्ता। एक नाम जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, वो है सीनियर मोस्ट जो डिसाइपल हैं, शागिर्द हैं उस्ताद मेहदी हसन खान साहब के, परवेज मेहदी साहब। उस्ताद परवेज जी मेहदी साहब वहां पर आए और आपके साथ काफी उनका उठना बैठना हुआ, और उनकी सादगी को लेके
आपने शायद एक बारी मुझे बताया था, इतने सीधे साधे आदमी और इतने गुणी आदमी, और तीसरी बात कि लोग रोते थे उनकी आवाज सुन के, और मैं खुद रोया। तो ये एक तो सादगी, उनके बारे में थोड़ा बताइए, और मैं एक और गुजारिश करूंगा, उनका कलाम जरूर, अगर आप को कुछ याद हो हाँ, इस वक्त, 2 लाइनें जरूर सुनाइएगा प्लीज। उनकी मैं उनके बारे में बताइए। बात बताना चाहती हूँ। पहले तो मैं इंडिया में, हम लोग छुप छुप के सुनते थे मेहदी हसन खान साहब को। इंडिया में जो राजकुमार रिजवी साहब थे और नारंग साहब थे दिल्ली रेडियो पे, तो वो लेके आते थे टेप, और वो मुझे कि चलो लेके आए हैं टेप तो चलो सुनो, तो हम सुनते रहते थे। तो यहाँ पे कनाडा में जब आई हूँ तो यहाँ तो म्यूजिक था ही नहीं जी। तो मैं तो रोती थी, मैंने कहा अरे कहाँ पे आ गए, म्यूजिक तो है ही नहीं यहाँ। तो यहाँ कुदरती सलीम रजा साहब थे, जो पाकिस्तान के थे, और वो अपने तलत महबूब साहब की कॉपी करते थे, बहुत अच्छा अच्छा। गाते थे। यहाँ जी पे बहुत अच्छा गाते थे, उनके जी। उनके जैसे। तो बड़ी मुश्किल से वो मिले जी। फोन कर करके पता चला कि अच्छा, वो सोचते थे कि शायद हम गाना सीखना चाहते हैं, तो उनकी मिसेज वगैरह टालम टोल कर रहे थे, लेकिन हम जबरदस्ती फोन कर करा के मेरे हस्बैंड ने पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो पहली बार तबला, उनके साथ जो तबला बजा रहे थे, वो लगा के वाह 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 वाह। चलो खुदा का शुक्र है कि तबले का तबला भी है। और तो उन्होंने उन्होंने मुझे, सलीम रजा साहब ने मुझे यहाँ पे प्रेजेंट किया सबसे पहले। हाँ, जब प्रेजेंट किया तो उनके यहाँ मेहदी हसन खान साहब आए, और मुझे फोन आ गया कि शशि, खाना तू बना के लेके आ। अच्छा। तो यहाँ से मैं खाना वाना बना के, और वहां बैठे तो खान साहब को मिले। क्या बात है, उनका आशीर्वाद लिया, बहुत पसंद किया। ऐसे ही बाद में परवेज मेहदी खान साहब तो वहां पे, वो तो बाद की बात है, ये तो शुरुआत की बात मैं बता रही हूँ। ठीक है। तो ये आए थे कोई प्रोग्राम में, तो खैर उनसे मुलाकात हुई। तो कहीं किसी के घर में आए थे, तो हम वहां पे गाना वाना हुआ, तो मेरा फोन नंबर ले लिया उन्होंने कि मुझे फोन दो। मैंने कहा जरूर जी। फोन दिया, तो मुझे 2-3 बार उन्होंने फोन पे मिले मेरे को, मुझे फोन किया, तो खैर मैं गई, तो मैं घर ही ले आई उनको। मैंने कहा आप यहीं पे रहिए। अच्छा। तो वो महीना 1.5 महीने ऐसे इंसान थे, मैं क्या बताऊं आपको। तो हर रोज गाना हो रहा था बस। और उन्होंने मुझे सिखाया जी, कट ही गई जुदाई भी। मैं जी। सुनाती हूँ आपको। अरे वाह, प्लीज प्लीज। वाह। हम्म। कट ही गई जुदाई भी, क्या बात है। कब ये हुआ कि वाह। मर गए, कब ये हुआ कि मर गए। हम्म। तेरे भी दिन गुजर गए, क्या बात। मेरे भी दिन गुजर गए, जी जी। कटी वाह 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 वाह। गई जुदाई भी, कब ये हुआ ये मर गए, हम्म। कब ये हुआ कि मर गए। तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए, कट ही गई क्या बात है। हाय हाय हाय। जुदाई, बहुत अच्छा। जुदाई भी, जुदाई भी, वाह। जुदाई भी, जी।
क्या बात। राहों में भी मिले थे हम, राहें नसीब हो गई। राहों में ही मिले थे हम, राहें नसीब हो गई। अच्छा। वो भी ना अपने घर गया, हम भी ना अपने घर गए। वो भी ना अपने हाय हाय, घर क्या क्या बात, गया, क्या कॉम्पोजिशन। हम भी ना अपने घर गए। कट ही गई क्या बात, क्या बात। जुदाई भी, कब ये हुआ कि मर गए, कब ये हुआ कि मर गए। जी, क्या कोई देखिए, क्या बोलूं मैं इस पे, क्या क्या दिल की बात है, क्या कॉम्पोजिशन, क्या पैटर्न है, नोटेशन, क्या बात है। वाह, जी, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा शशि लता जी, मैं सोच रहा था कि आपने परवेज बेदी जी को सुनाया, सब कुछ करा, दिमाग में आया, वो शायद मैं हद पार कर रहा हूँ इस वक्त, लेकिन एक आध ऐसी गुनगुनाने की कोशिश वो आप प्लीज करिएगा। उनके पंजाबी फोक सॉन्ग बड़े मशहूर हैं, गोरिये मैं जाना परदेस जैसे हो गया, या जावे परदेसिया, इनमें से कोई एक आध लाइन अगर सुनाएंगी पंजाबी फोक में तो बहुत और रंगीन बन जाएगा हमारा पूरा प्रोग्राम। प्लीज पंजाबी का मैं अपना सुना सकती हूँ, अपनी उनका सुनाइए, मुझे याद प्लीज नहीं है प्लीज अच्छा। प्लीज सुनाइए। मेरी पंजाबी की ये सीडी भी आई हुई है, अच्छा। टाइम्स म्यूजिक ने निकाली है सीडी, जी तो जी सुनिएगा। जी। अखियां नू रहण दे, अखियां दे कोल कोल, अखियां नू रहण दे, अखियां दे कोल कोल, चन परदेसिया तू बोल पावे ना, क्या बात है, वाह वाह। बोल पावे ना जी जी। बोल, तेरे उतों लख वारी जिंदड़ी में ब्याह कोल, चन परदेसिया तू बोल पावे ना बोल पावे ना बोल, अखियां नू रहण दे। उठो दिला चल ढूंढण चलिए, कि कर बैठा यार ना मिल गए, बिन तकलीफा तो मिलते नहीं हो, जेड़े असली मेरा मुझे दे, सानू वेखने दा चा चन्ना, मुख नू छुपाना, नेड़े नेड़े वसे भी दूर दूर जाना, दूर दूर जाना, दूर दूर जाना। वाह वाह, स्टैंडिंग, दिस वाज सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा गाया आपने। अच्छा मैडम, अब हमारे प्रोग्राम का जैसे वक्त आस्ते आस्ते उस मरेज पे पहुंच रहा है कि इख्तिताम करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक बात अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैडम शशि लता विर्क एक
टॉप ग्रेड सिंगर हैं और बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो अपना जो गायबाना तरीके से गुरु जिसको मानती रही हैं वो लता मंगेशकर जी को मानती रही हैं। लता जी की वो इतनी बड़ाई मेरे से कई बार डिस्कशन होते हैं, बल्कि ये रिकॉर्डिंग जो आज सुन रहे हैं ये बहुत पहले होनी थी। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो आप बिलक बिलक के रो रही और कह रही मेरे से नहीं रिकॉर्डिंग होगी, आप नहीं। हाँ जी, मेरे से तो हाँ। फिर मैंने आज ये मुलाकात करी है। मैं आपसे कुछ मैसेज लेना चाहूंगा लता जी के लिए कि आपके जहन में उनकी तस्वीर एक सिंगर की तौर से, एज ए पर्सनैलिटी जो उनकी है उसके तौर से, और 2 लाइन अगर आप उनके लिए कुछ खिराज अकीदत की तरीके से पेश कर पाए तो हमें और भी अच्छा लगेगा। जी, लता जी को सुन सुन के जितने भी हिंदुस्तान की जो लड़कियां, जो औरतें गा रही हैं, जो उनकी जो हमारी उम्र की थी, जो पुरानी लोगों की बात नहीं करी, वो तो एक से एक बढ़कर हैं, वैसे ही बहुत अपना बहुत अच्छा गाती हैं। लेकिन जो मेरी उम्र की जो नई गायिका जो उस टाइम, वो उनको सुन के ही शुरू किया है, लता जी को ही सुन के शुरू किया है सब। उसके बाद फिर गुरुओं के साथ सीखा जी। तो ये लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले हमको मिली है आज बढ़िया नसीब से, जी भर के देख ली हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो। क्या बात है। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। मेरे पास शब्द नहीं है इस वक्त मैडम। जी, लता जी तो लता जी हैं जी, बहुत दुख हुआ है, लेकिन जो उन्होंने बहुत आप कनाडा से जुड़ी हैं हमारे साथ इस वक्त। लता जी को श्रद्धांजलि देते हुए प्रोग्राम को हम खत्म करेंगे और मैं यही कहना चाहूंगा कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले, और अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में। दर्शकों, ये हमारे साथ जुड़ी हुई थी मैडम शशिलता भट्ट जो वैंकूवर कनाडा से। बहुत बहुत थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी वेरी मच। आपने शो बढ़ाई, जीनत बढ़ाई, बोलते हैं। थैंक यू आपका, सबका, सुनने वालों का, आपका डेविड साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस मंच पे मुझे लाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बोलते आईने, बोलते आईने।